सीबीएसई ने तुम्हारे बिगनिंग ऑफ द सेशन मतलब मार्च अप्रैल के टाइम पे ही सैम्पल पेपर्स का एक सेट रिलीज कर दिया था। सीबीएसई ने आज तक मतलब अभी से पहले जितने भी सेशंस थे, जितने भी बैचेस थे, उनको सैम्पल पेपर्स तो दिए थे, बट वो एंड में आके दिए थे, प्री बोर्ड्स वगैरह के टाइम पे दिए थे। बट सरप्राइजिंगली इस सेशन के लिए मतलब 24 वाले बैच के लिए अप्रैल में ही सैम्पल पेपर्स दे दिए थे। वो फर्स्ट हिंट थी जो सीबीएसई ने ड्रॉप करी थी, तो हमें तब ही ध्यान दे देना चाहिए था, बट हम लोग को लगा कि ठीक है कर दिया होगा ऐसे ही। बट अभी रिसेंट 2-3 मंथ्स में सीबीएसई ने एक सेट ऑफ एडिशनल पेपर और दिया था, एंड कुछ दिन पहले सीबीएसई ने एक सेट एडिशनल पेपर का और दिया। मतलब टोटल में हमारे पास 3 सैम्पल पेपर्स के सेट हो गए हैं। अब यहाँ पे भले नाम एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स का दिया जा रहा है, बट तुम्हारे पास 3 सेट है। मतलब क्लियरली ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि सीबीएसई 3 बार प्रैक्टिस पेपर्स देगा। क्लियरली हमें इससे कुछ इंडिकेशन मिल रही है, इसको ऐसे लाइटली लेने का अब टाइम नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैम बार बार यही चीज़ बोल रही है, बट येस ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट की अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट की है। मैं तुम्हें पूरा क्लियरली पिक्चर समझाती हूँ। देखो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या चेंज होनी चाहिए ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि जब तुम्हारा पूरा बिगिनिंग ऑफ द सेशन में पूरा प्लान आता है, पहले तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे वो होते थे 30-40%, है ना। तुम्हारे होते थे 30-40%। अब इसमें तुम्हारे एमसीक्यूज आ जाएंगे एंड तुम्हारे 1 मार्कर आंसर्स सारे आ जाएंगे। तो तुम्हारे होते थे 30-40%, जिसको मैंने एमसीक्यू लिख दिया। अब ये थी कहानी 2023 तक। 2024 वाले बैच के लिए ये चीज हो गई सीधा 50%, क्लियरली 50। ऐसा भी नहीं कि 40-50, क्लियरली 50%, विच मीन्स कि तुम्हारे 40 मार्क्स का पेपर, तुम्हारे 40 मार्क्स का पेपर। अब नाउ टेल मी, 80 में से 40 इज अ मेजर चंक। कुछ बच्चे नहीं पढ़ते तो उनके लिए 40 तो बहुत ज़्यादा वेटेज होल्ड करेंगे। अब ये 40 मार्क्स तुम्हारे सीधा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। मतलब इसमें तुम्हें रोट लर्निंग नहीं करनी, इसमें तुम्हें कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करना। तुम एनसीईआरटी रीड करोगे, तुम्हें आंसर्स ईजिली मिल जाएंगे, यही जो 1 मार्कर होते हैं, यही जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, पूरा इसमें कवर्ड रहेगा। ठीक है, अब ये तो हमारा था 30-40% पहले, जिसको आप कर दिया 50%, विच मीन्स हमारा 40 मार्क्स। इसके बाद हमारे जो लॉन्ग आंसर्स होते थे वो होते थे 40%, जिसको रिड्यूस कर दिया, जिसको रिड्यूस कर दिया डायरेक्टली टू 20-30%। मतलब तुम्हारे 80 मार्क्स के पेपर में से सिर्फ 15-20 मार्क्स आएंगे इस टाइप के, सिर्फ तुम्हारे 15 से 20 मार्क्स आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप के। 15 से 20 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट मैक्सिमम 20 इसको वो चीज़ एक्सीड नहीं करेगी। जो तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स होंगे वो भी तुम्हारे आएंगे 20-30 मार्क्स, मतलब तुम 40-20-20 ऐसा समझ लो। ठीक है, तुम 40-20-20 ऐसा समझ लो। अब तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स तो कैसे होंगे, एक बेसिक क्वेश्चन होगा, उसका वन लाइनर या 2 लाइनर आंसर होगा। तो क्लियरली यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी चेंज क्या होनी है कि तुम्हें ये सेक्शन को थोड़ा सा ना अवॉइड करना है। ये स्पेशली उन बच्चों की ही बात कर रही हूँ मैं जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको अब लग रहा है, अब होश आया है कि 90 दिन बचे हैं, 80 दिन बचे हैं, मैं क्या करूँ। तो तुम्हें ना लॉन्ग आंसर्स पर फोकस नहीं करना। लॉन्ग आंसर्स पर फोकस करना भी चाह रहे हो तो वो तुम्हारी बुक से ही होना चाहिए। वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि तुम एनसीईआरटी या तुम्हारी एनसीईआरटी छोड़ के तुम अपनी नोटबुक उठा के बैठ रहे हो। वो टाइम नहीं है। अब सीबीएसई पहले मार्क्स दे देता था जो बहुत ज़्यादा लिखेंगे, अब सीबीएसई ऐसे मार्क्स नहीं बांट रहे हैं। तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी चेंज क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो अगर जो तुम्हारे पास 3 प्रैक्टिस पेपर के सेट आए हैं, एक बार उनको अटेम्प्ट मत करो, बस खोल के देखो, उस पेपर को खोल के देखो, और कोई पुराना 17-18 का पेपर उठा के देखो, तुम्हें क्लियरली चेंज दिखेगा कि सीबीएसई इज नाउ क्लियरली फोकसिंग ऑन एप्लीकेशन। मतलब तुमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल तुमने ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तुमने डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बट तुम क्या उसको रियल लाइफ में समझ पाए हो? नहीं। सीबीएसई तुम्हें एग्जाम्पल रख देगा, बोलेगा इसमें क्या हुआ, ऑस्मोसिस होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, डिफ्यूजन होगा तुम्हारे गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, वो उसका केस स्टडी रख देगा कि तुम समझ पाए हो। अब कुछ बच्चे हमारे रट्टाफिकेशन वाली चीज़ फॉलो करते तो यहाँ पे वो अटकेंगे, एंड सीबीएसई को अब वही नोशन ब्रेक करना है कि तुम्हारा रट्टाफिकेशन
क्वेश्चन कहीं से कहीं तक हेल्प नहीं करेगा। अब इन सब के बीच में मैंने तुम्हें इतना डरा तो दिया कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रट के बैठे होंगे चीज़ें, अभी कॉन्सेप्ट में इतना क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चन जैसा है उनके पास उसका ही आंसर उन्हें पता होगा, क्वेश्चन भी चेंज कर दो तो आंसर वो भूल जाएंगे एकदम, वो बता ही नहीं पाएंगे कि आंसर क्या है। वर्ड ट्विस्ट की मैं बात करूँ तो तुम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे फेस करोगे, एंड हियर इज द टिप, तुम्हें सब भूल जाना है एंड तुम्हें आ जाना है एनसीईआरटी पर। तुम्हें सब भूल के एनसीईआरटी पर आ जाना है। एनसीईआरटी की रीडिंग करो, 3 बार करो एक ही चैप्टर की, 4 बार करो। एनसीईआरटी जब फेमिलियराइज करोगे खुद को, तुम्हें सारे क्वेश्चंस खुद ही खुद बनेंगे। अब ये मेरा काम था, कुछ काम तुम्हारा भी है। तुम्हारा काम ये है कि तुम सारे 3 जो एडिशनल पेपर्स तुम्हें इस साल में मिले हैं उनको बैठो, उनको रीड करो। सारे सब्जेक्ट्स का मत करो, मैथ्स का ही उठा लो, साइंस का ही उठा लो, इंग्लिश का ही उठा लो, जो तुम्हें पसंद है सब्जेक्ट उसको उठाओ। एंड उन तीनों पेपर्स का ना पैटर्न देखना सेम चल रहा है, उन तीनों पेपर्स का पैटर्न सेम चल रहा है। एंड तुम्हारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए फॉर प्री बोर्ड्स उसी हिसाब की होनी चाहिए। मैं मान रही हूँ प्री बोर्ड्स तुम्हारे स्कूल में ही होंगे, बट हमारी टीचर्स भी वही तरीके से हमें पेपर देगी एंड दैट इज माई गारंटी। तो यहाँ पे अब हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। मैंने पहले भी बोला है कि नवंबर एंड दिसंबर का महीना इज ऑल अबाउट सिलेबस तो हम बहुत क्विकली कर ही रहे हैं वापस से रिवाइज, बट उसी के साथ साथ ब्रश अप वाली चीजें भी मैं करवा रही हूँ। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड बने रहो सारी वीडियोस के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।